चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, कल हम लोगों ने समझा था कि यूक्लिड्स डिवीजन जो होता है उसको कैसे हमको करना है, तो और आज हम चलते हैं उसके आगे। तो उसके आगे जब हम जाते हैं तो यूक्लिड्स डिवीजन का यूज़ किस लिए होता है? यूक्लिड्स डिवीजन का यूज़ करते हैं हम HCF को फाइंड करने के लिए। यूक्लिड्स डिवीजन का हम यूज़ करते हैं HCF को फाइंड करने के लिए। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब ये फैक्टर क्या होता है, और यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन के अलावा भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमको नंबर सिस्टम जो है, या ये कहें कि टाइप्स ऑफ नंबर्स जो है उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स जो है उसको अगर स्टार्ट करता हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपका कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो ज़रूर इंक्रीज होगा। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में कुछ जो बेसिक पार्ट है वो तो हम लोगों ने अभी देखा था। क्या था? नेचुरल नंबर था साहब। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स का हमने साइन जो देखा था वो क्या देखा था? नेचुरल नंबर्स का साइन होता है क्या? एन। दे आर डिनोटेड बाय एन। अब ये होते क्या हैं ये भी हमने देखा था कि वन से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी बनाऊं, मतलब नेचुरल नंबर्स के अंदर में कौन कौन से नंबर्स जो है उनको लेकर के चल सकता हूँ, तो हमारी फिर स्थितियाँ क्या बनती है वो देखिए। नेचुरल नंबर्स जो है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, मैं दो ले लेता हूँ। नेचुरल नंबर्स को ले लेता हूँ और होल नंबर्स को ले लेता हूँ। जब हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की बात करते हैं, होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। दे स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, दी स्टार्ट्स फ्रॉम वन। तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स की जब हम बात करें, इन दोनों की जब हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों? एक आ जाता है हमारे पास इवन नंबर्स। ठीक है, एक आ जाता है हमारे पास इवन नंबर्स, एक आ जाता है हमारे पास ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के साथ साथ अगर हम इसी को और आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें और हमको देखने के लिए मिलेंगी। एक हो जाते हैं प्राइम नंबर्स, यहाँ पर हो गए प्राइम नंबर्स। और क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर्स के अलावा होते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स के अलावा होते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। अब ये इवन और ऑड नंबर्स जो होते हैं ये होते तो बड़े आसान हैं, इसमें हम लोगों को कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो से शुरू होता है, ज़ीरो इवन होता है, वन ऑड होता है। ज़ीरो इवन, वन ऑड, टू इवन, थ्री ऑड, फोर इवन, फाइव ऑड, इस तरीके से ये चलता है। तो ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। इस तरीके से ये चलता है ऑल्टरनेट में। तो इवन नंबर्स में सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो होते क्या है? अब देखिए, मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा था। इवन नंबर्स जो होंगे वो होंगे क्या असल में? वो होते हैं 2n। मतलब क्या? ऑल द मल्टीपल्स, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, all the multiples of 2 are even numbers. All the multiples of 2 are even numbers. जितने भी 2 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर्स है। तो मतलब ये है कि 2 के टेबल में आने वाला कोई सा भी नंबर जो होता है वो इवन नंबर होता है। अब अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो ऑड नंबर्स जो होंगे वो हमारे पास होंगे 2n+1 और 2n-1। दो होंगे हमारे पास, एक है 2n+1, एक है 2n-1। अब ये 2n+1 और 2n-1 कैसे है साहब?
2n+1 की अगर हम बात कर लें तो 2n+1 जो है वो क्या हो गया, जैसे n की जगह पर मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले सकता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1+1 अगर मैं लूँ तो ये क्या हो गया, 2+1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2n-1 अगर मैं लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1-1 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2-1 1 हो जाएगा। अभी इसमें बच्चों और डेप्थ में जाने वाले हैं हम, ये मत सोचिएगा कि बस ये तो हमको पता है, ये क्यों बता रहे हैं। जिस बच्चे को नहीं आता है उसके लिए भी हम देख लें और हम भी हमारा पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। अब देखिए, और ये आगे के क्वेश्चंस में काम भी बहुत आने वाला है बच्चों। तो ये 2-1 तो हो गया 1 हमारा। यहाँ पर 2n की बात करें तो ये तो क्या है, इवन नंबर तो दे ही रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4n लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर 6n लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर 8n लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर 10n लिख दूँ, तो क्या परिस्थिति, क्या स्थिति बनती है। देखिए, इवन नंबर्स के जो टेबल्स होते हैं, जब हम इवन नंबर्स के टेबल्स की बात करते हैं तो इवन नंबर के टेबल में आने वाले जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा इवन ही होते हैं। ठीक है, द मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर्स, द मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर्स। अभी तक मैं क्या बोल रहा था, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। ये तो हम लोगों ने समझा ही समझा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमको देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर हमको 4n मिल जाए, 6n मिल जाए, 8n मिल जाए, हमको किसी को भी यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, आर ऑलवेज इवन। अब आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, 4 1 हो गया 4, 4 2 हो गया 8, 4 3 हो गया 12। अब मैं 6 का टेबल ले लेता हूँ, तो 3 से आगे लेता हूँ, है ना। 6 × 4 हो जाएगा 24। ये इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, 6 × 4 24। अब मैं देखो यहाँ पर 8 का ले लेता हूँ, 6 × 4 है। अब क्या ले लूँ, 8 × 5 ले लूँ, 8 × 5 क्या हो गया, 40 हो गया, 8 5 40 होगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी इवन नंबर का टेबल देखते हैं, ये 4 के टेबल की बात की मैंने, ये 6 के टेबल की बात की, ये 8 के टेबल की बात की, रैंडमली आप कोई सा भी टेबल उठा लीजिए इवन नंबर का, उसका मल्टीपल जो है वो इवन ही होने वाला है। मतलब 2n के साथ 4n हो, 6n हो, 8n हो, 10n हो, 12n हो, कोई सा भी इवन नंबर हो, उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो इवन नंबर ही आने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑड नंबर्स में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम एक फिर से छोटे टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर चलिए 3 का ही ले लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के किन की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल्स की बात कर रहा हूँ। ऑड नंबर्स के मल्टीपल्स किस तरीके से आने वाले हैं। तो ऑड नंबर्स के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा टेबल हो गया जिसको हम सभी समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पर सामने आती है। ये देखिए, ये तो हो गया नंबर क्या, ऑड। ये 1 जो है ये भी क्या हो गया, ऑड। तो अगर मैंने ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया, ऑड आ गया। अब देखिए यहाँ पर
3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 जो है वो ऑड है, 2 जो है वो इवन है। तो इसका रिजल्ट क्या है, ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन कर दें तो नंबर जो होगा वो इवन आने वाला है, तो नंबर जो होगा वो इवन आने वाला है। अब देखिए ये जो चीज़ है 3 into 2 की बात कर लें हम, या 3 into 4 की बात कर लें हम, यहाँ पर जो दो नंबर्स है हमारे पास, यहाँ पर ये जो दो नंबर्स है हमारे पास, इन दोनों नंबर्स में से एक इवन है। और मैंने अभी आपको ये बोला था कि इवन नंबर का मल्टीपल जो होता है वो इवन होता है, या फिर इवन नंबर को आप अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन नंबर को अगर आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट इवन ही आने वाला है। यही सबसे बड़ी सच्चाई होगी हमारी, ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन विल प्रोड्यूस इवन। ठीक है, अब इसके और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। जैसे हम ले लें 7 का टेबल, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दें 49 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दें बच्चों तो 56 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ऑड हैं, मतलब ये हो गया ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड, रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, ऑड। यहाँ पर आप देखिए एक तो हो गया नंबर ऑड और एक तो हो गया नंबर इवन, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया है, इवन आ गया है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप लोग चाहें तो टेबल्स को चेक भी कर सकते हैं। तो ऑड नंबर के मल्टीपल्स की बात करें या ऑड नंबर के टेबल्स की बात करें तो ऑल्टरनेट जो होता है वो क्या होगा, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, ऐसे चलता है। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए, ये पहला जो है वो तो आ गया ऑड, फिर दूसरा जो है वो तो आ गया इवन, फिर तीसरा जो है वो आ गया ऑड, फिर चौथा जो है वो क्या आ गया बच्चों, इवन आ गया। तो ये तो हुई मल्टीप्लिकेशन की बात। अब हम देख लेते हैं एडिशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। अब इसमें क्या होगा ये भी देख लो, इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन मतलब क्या, 2 + 2 विल गिव यू 4, इवन प्लस इवन विल गिव यू क्या, इवन। ठीक है, इवन प्लस इवन विल प्रोड्यूस व्हाट, इवन नंबर। मतलब अगर आप दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे कभी भी, एनी टाइम, कोई सा भी बड़ा नंबर कोई सा भी छोटा नंबर, ठीक है, ये देखिए 12 + 12 ले लूँ 24। अब बोलेंगे सर सेम सेम नंबर ही ले रहे हो, ठीक है चलिए इसको भी बदल लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 110 प्लस 220। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 22 + 11 33। अब देखिए ये तो जीरो से एंड होने वाला है, तो यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा 330। अब यहाँ पर मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, चलिए 12 ले लिया हमने, 12 के साथ हम ले लेते हैं क्या, 18। तो 18 + 12 क्या आ गया, 30। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप इवन में इवन नंबर को प्लस करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो इवन नंबर ही आने वाला है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये भी हमको एक्सरसाइज में काफ़ी काम आता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, इवन प्लस ऑड अगर आप ले लेते हैं तो इवन प्लस ऑड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चलिए 12 + 13 कर लेते हैं। तो 12 + 13 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 25 आएगा। ठीक है, 12 + 17 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर
रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, इवन के साथ अगर मैं ऑड को प्लस कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, ऑड आता है। बच्चों ये ना बहुत काम आता है, बहुत काम आता है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है बहुत मैटर करती है। तो ये क्या हो गया, इवन प्लस ऑड जो है उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ऑड प्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए यहाँ जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन की बात करते समय हमको क्या मिल गया, हमको एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली मिल गया। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑड के साथ अगर आप इवन को प्लस करें, मतलब ऑड प्लस इवन जो है, ठीक है, वो हमको क्या मिलने वाला है, वो हमको ऑड मिलने वाला है। मतलब एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आने वाला है, ऑड आने वाला है। अब हम बात कर लेते ऑड प्लस ऑड की। तो दो ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे, दो ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे, जैसे हम ले लें 3+3, तो ये क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब यहाँ पर ले लें आप 13+13, तो यहाँ पर क्या आ गया, 26 आ गया। या आप ले लें 13+19। अब देखिए 13+19 अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10+10 20 और 9+3 12। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ गया, 32। अभी देखिए आप, ऑड प्लस ऑड जो होगा, ऑड प्लस ऑड जो होगा वो क्या देने वाला है हमको, इवन देने वाला है। तो ऑड प्लस ऑड से जो प्रोड्यूस होता है वो इवन होता है। इवन प्लस इवन से क्या प्रोड्यूस हुआ, इवन प्रोड्यूस हुआ। इवन प्लस ऑड से क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑड प्रोड्यूस हुआ। ऑड प्लस ऑड से क्या प्रोड्यूस होगा, इवन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इसको हमको ध्यान रखना है। ये भी हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बहुत काम आती है बच्चों। और इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन, इवन को इवन से जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, तो हमेशा रिजल्ट जो है ये दो इवन नंबर्स का नहीं, 10 इवन नंबर्स को भी अगर आप इकट्ठा करके और उसको जोड़ दो तो रिजल्ट आपका इवन नंबर ही आने वाला है। यहाँ पर ऑड की अगर आप बात करो तो कितने भी सारे ऑड नंबर जोड़ दो, बस बीच में कोई इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट जो है वो इवन हो जाएगा। अब ऑड प्लस इवन अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, दो ऑड को जोड़ा और उसमें एक इवन जोड़ दिया तो इवन प्लस इवन बन गया। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो वापिस इवन नंबर आ जाएगा। अब हमने इतनी जो आप लोगों का जो मैंने दिमाग खाली किया है, जो समझाने की कोशिश की, वो हम लोगों ने क्यों किया वो भी देख लीजिए। क्वेश्चंस जो होते हैं जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमको जो नंबर्स के फॉर्म दिए जाते हैं वो कुछ ऐसे दिए जाते हैं, 9q+1, 9q-1, 2q+1, 2q-1, और दे देंगे 7q+1, फिर 7q+2, फिर 7q+3। तो ऐसी जब कंडीशन बनती है, जब हमारे पास नंबर नहीं होता, जैसे यहाँ पर q नहीं है, q नहीं है, तो आप क्या डालेंगे यहाँ पर, यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा 7 × 1 = 7। तो अब आपको यहाँ पर पता है कि इस q की जगह पर अगर मैं ऑड लिखूंगा, इस q की जगह पर अगर मैं ऑड लिखूंगा तो मेरे पास जो नंबर होगा, मेरे पास जो नंबर होगा वो क्या आएगा बच्चों, मेरे पास जो नंबर होगा वो ऑड आएगा, 7 × 1 = 7। और फिर उसके बाद मैं इसमें एक ऑड नंबर और ऐड कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऑड प्लस ऑड = इवन यहाँ पर आ जाएगा। ये हम लोगों को पता है। जब ये 7q+2, अब यहाँ पर मुझे पता है कि जब भी मैं जो नंबर डालूंगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल दूँ 7 × 2, तो 7 × 2, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या आने वाला है रिजल्ट, अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इवन, और यहाँ पर भी मेरे पास ऑलरेडी इवन है। तो ये इवन प्लस इवन क्या प्रोड्यूस करने वाला है भाई, इवन प्रोड्यूस करने वाला है। तो ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति जब बनती है ना, तो हम लोगों को ये पता होता है कि यहाँ पर नंबर क्या आने वाला है। ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, जब क्वेश्चन में आता है तो हमको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको क्लियर करने की कोशिश की। अब हम चलते हैं और आगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन
की बात कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात जब आप करेंगे तो सीधी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इवन है, इवन माइनस ऑड अगर मैं कर दूं, यही कॉन्सेप्ट है जो हमको यूज होने वाला है। इवन माइनस ऑड अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो ऑड आने वाला है, यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो ऑड आने वाला है। और यही एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक्सरसाइज में यूज करते हैं, और उसी से हम बोलते हैं कि इससे इवन बनता है और इससे ऑड बनता है। जैसे ऑड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने आपको लिख करके दिया 2n+1 और 2n-1 जो होता है, ये दो तरह के ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट काम आया बच्चों। देखिए यहाँ पर इवन प्रोड्यूस होगा तो ये इवन प्लस ऑड बन रहा है यहाँ भी, और यहाँ पर क्या बन रहा है, इवन माइनस ऑड बन रहा है यहाँ पे। तो इवन प्लस ऑड से क्या प्रोड्यूस होगा, ये ऑड प्रोड्यूस होगा। इवन माइनस ऑड से क्या प्रोड्यूस होगा, ऑड प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हुआ हमारा छोटा सा इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आप देख लें यहाँ पर प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो द नंबर्स which have only two factors, अब ये फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स की बात करें तो सीधी सीधी बात है, जिससे डिविजिबल हो जाए। द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ are called prime numbers, मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर या तो 1 हो और उसके साथ वो नंबर खुद हो, 1 हो और उसके साथ वो नंबर खुद हो। जैसे 19 ले लें हम, तो 19 जो होता है वो 1 के टेबल में आता है और सिर्फ 19 के टेबल में आता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है बच्चों, 19 इंटू 1 करते हैं तो 19 आता है, और 1 इंटू 19 करते हैं तो 19 आता है। 1 के साथ फ़ायदा ये है कि 1 सभी के टेबल में आता है, इसलिए ये सभी का फैक्टर है। और यहाँ पर देखिए ये रिवर्स में आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होता है, 6q + 1 की तरफ जाएं और 6q - 1 की तरफ जाएं तो मोस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 × 1 + 1 अगर आप लेंगे तो 7 आ जाएगा। 6 × 2 + 1 आप लेंगे तो 6 × 2 = 12 + 1 13 आ जाएगा। 6 × 3 + 1 अगर आप लेंगे तो ये 19 आ जाएगा। 6 × 4 + 1 लेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर आ गए हैं, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, लेकिन ये 25 प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर निकालने का ये एक तरीका होता है जिसको हम यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे ये 25 है, दिस इज़ नॉट ए प्राइम। अब यहाँ पर 6q - 1 की बात कर लेते हैं, तो 6 × 1 - 1 अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 6 × 2 - 1 अगर हम यहाँ पर कर दें बच्चों तो 12 - 1 11 आएगा। 6 × 3 - 1 अगर हम यहाँ पर कर दें तो 18 - 1 17 आएगा। 6 × 4 - 1 अगर हम कर दें तो यहाँ पर 23 आएगा। 6 × 5 - 1 यहाँ पर अगर हम कर दें तो यहाँ पर 29 आएगा। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कहीं कहीं बन जाती है जहाँ प्राइम नंबर नहीं होता। तो 6q + 1 6q - 1 के कॉन्सेप्ट में वाइस वर्सा इसका करेक्ट नहीं होता है, मतलब हर बार नहीं आएगा, वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। तो जहाँ पर भी ये आ जाता है अगर, अच्छा 90% टाइम्स 95% टाइम्स आएगा प्राइम नंबर, लेकिन वो जो 5% टाइम्स है वो हमको कई बार जज करना पड़ जाता है
कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो प्राइम होगा या नहीं होगा। जैसे 6 इंटू 6 हो गया 36, 36 माइनस 1 क्या आ गया बच्चों 35। तो 25 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है। बाकी सारे जो ये नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद आप देख लो एक जो लास्ट मैंने नंबर लिखा था वो क्या था, कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। दे ऑल आर यूज्ड एज कॉम्पोजिट नंबर्स या दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। तो ऑल द नंबर्स except all the numbers except one and prime numbers except one and prime numbers are called composite numbers। अब ये जो वन होता है ना बच्चों, ये ना ही कॉम्पोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, वन इज इन neither composite, one is neither composite nor prime। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों याद रखेंगे, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए, चिपका लीजिए, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये अभी यहाँ तो हमको दिक्कत नहीं देगा फर्स्ट चैप्टर में, ये हमको दिक्कत देता है प्रोबेबिलिटी में। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप चेक करिए कि नंबर जो है वो कॉम्पोजिट है या नहीं है। तो आज मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कल हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाइए, उससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा, एंड आई विल गेट योर सपोर्ट।